सुप्रभात मित्रों, जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं हूं आपके साथ अनुभा। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और दूसरों को अपने से ज्यादा खुश समझते हैं और हमेशा अपनी तुलना दूसरों से कर करके दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं। एक कौवा था, वह हमेशा दुखी रहता था। वह सोचता, मेरा जीवन कितना बेकार है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा रंग भी काला है और दूसरे पक्षी कितने सुंदर हैं जिन्हें सब प्यार करते हैं। ऐसे ही उदास मन से वह एक पेड़ पर बैठा था। उस पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या कर रहे थे। उस कौवे की आंख से एक आंसू साधु के ऊपर जा गिरा। साधु का ध्यान कौवे की तरफ गया। उन्होंने कौवे से उसकी उदासी का कारण पूछा। कौवा बोला, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता। दूसरे पक्षी कितने सुंदर हैं, रंगीन हैं, दूसरे पक्षियों से सब प्यार करते हैं, सब उनको अपने साथ रखना पसंद करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उन्हें दाना पानी देते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं पूछता, मेरा जीवन ही बेकार है। साधु को कौवे की बात सुनकर उस पर दया आ गई। साधु कौवे से बोले कि हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें खुश रहना चाहिए। ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है, जो दिया है, वो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। किसी से हमें अपनी तुलना नहीं करना चाहिए, यही हमारे दुख का कारण बनता है। लेकिन कौवे को साधु की बात समझ में नहीं आई और वो उदासी बैठा रहा। तब साधु ने उससे बोला, अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, तुम क्या बनना चाहते हो? मैं अपने मंत्र से तुम्हें वही बना दूंगा। साधु की ये बात सुनकर कौवा बड़ा खुश हो गया। वो बोला कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कृपया मुझे हंस बना दें। हंस कितना सुंदर दिखता है, उसका रंग भी एकदम सफ़ेद है, सब उसे कितना पसंद करते हैं, उसका जीवन बहुत अच्छा है, मैं तो हंस ही बनना चाहता हूँ। साधु बोले, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले तुम हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या वह अपने जीवन से संतुष्ट है, खुश है। कौवा बोला, ठीक है, और उड़ गया। उसने एक सफ़ेद हंस को तालाब में तैरते देखा। वह उसके पास गया और कहा कि हंस, तुम कितनी सुंदर हो, तुम दूध के समान सफ़ेद हो, सब लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं, तुमको तो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। हंस ने उदास मन से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग ही नहीं है, मेरे पास बस एक सफ़ेद ही रंग है। मुझे लगता है तोता इस दुनिया में सबसे खुश पक्षी होना चाहिए, क्योंकि वह कितने अलग अलग रंगों का होता है। सब तोते को बहुत पसंद करते हैं, सब उसे अपने साथ रखना चाहते हैं। यह सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और तोते के पास पहुँच गया। कौवे ने तोते से कहा कि तुम कितने सुंदर और रंगीन हो, तुमको तो इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। तोते ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ, हमें लोग पिंजरे में कैद करके रखते हैं और हमें भी हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई हमें पकड़ के पिंजरे में कैद ना कर ले। मुझे लगता है मोर इस दुनिया में सबसे खूबसूरत और खुश पक्षी होना चाहिए। यह सुनकर कौवा मोर की तलाश में उड़ गया। कुछ दूर एक चिड़ियाघर में उसे एक मोर दिखाई दिया। वह मोर के पास गया और मोर से बोला कि तुम कितने रंगीन और खूबसूरत हो, कितने सारे लोग तुम्हारी सुंदरता को देखने आते हैं, तुम्हें देखकर खुश हो जाते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं। मुझे लगता है इस संसार में तुम सबसे ज़्यादा खुश पक्षी हो। मोर ने उदास होकर उत्तर दिया कि मैं भी यही सोचता था कि मैं सबसे खूबसूरत पक्षी हूँ, लेकिन मेरी इसी खूबसूरती की वजह से मैं इस चिड़ियाघर में हूँ। मैं लोगों के मनोरंजन का साधन बन गया हूँ। मैं स्वतंत्र होकर नहीं घूम सकता। जब लोगों को अपनी ओर आता हुआ देखता हूँ तो डर के मारे दूर चला जाता हूँ। मैं खुश नहीं हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। कौवा मोर की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने मोर से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम खुश नहीं हो तो दुनिया में सबसे खुश कौन सा पक्षी है? मोर बोला कि जहाँ तक मैंने सभी पक्षियों को देखा है तो यही पाया है कि तुम ही सबसे खुश पक्षी हो। तुम्हें कोई चिड़ियाघर में नहीं रखता, तुम्हें कोई पिंजरे में कैद करके नहीं रखता। अगर मैं भी एक कौवा होता तो मैं भी स्वतंत्रता से हर जगह अपनी मर्जी से उड़ सकता, आज़ाद रहता। यह सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और आज पहली बार वह अपने कौवे होने पर खुशी महसूस कर रहा था। कौवा वापस साधु के पास आया और बोला, साधु महाराज, मुझे और कोई दूसरा पक्षी नहीं बनना है, मैं जो हूँ जैसा हूँ ठीक हूँ। ये बोलकर कौवा खुशी खुशी उड़ गया। दोस्तों, अगर हम भी हमारे जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारी भी यही समस्या है। हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करके बेकार में ही दुखी होते रहते हैं और हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या है।
जो हमारे पास नहीं है उस पर ध्यान देने की बजाय जो हमारे पास है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास हमसे कम या ज़्यादा होगा। अगर हम अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जो व्यक्ति संतुष्ट है वही व्यक्ति सबसे सुखी और खुश है। आप भी सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इसी कामना के साथ मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ। प्रत्येक सोमवार और गुरुवार सुबह 7 बजे इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।